सारा खेल लाइट का है। लाइट का कैसे? लाइट का ऐसे ऐसे कि जैसे कि कोई भी चीज़ हमें लाइट की वजह से दिखाई देती है, और अगर उस चीज़ के ऊपर लाइट ना पड़े तो मुझे नहीं दिखाई देगी। और लाइट जिस टाइम में उतने टाइम में वहाँ जाएगी और उतने टाइम में लौट कर वापस यहाँ आएगी, तब जाके वो मुझे दिखाई देगी। अगर मान लो लाइट को कोई एक, मान लो कि चलो ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं ठीक है, ये बोतल है मेरे पास। अरे चलो ठीक है, ये बोतल है मेरे पास। अब इसके ऊपर, अच्छी बोतल, इसके ऊपर लाइट आई यहाँ से और ये इसके ऊपर पड़ी यहाँ पर लाइट, ठीक है। उसके बाद ये लाइट यहाँ से मेरे पास आई। अब इसको यहाँ से मेरे पास आने में मान लो 1 घंटे का टाइम लगा, और 1 घंटे तो लाइट तो यहाँ चली गई, यहाँ से लाइट आ गई। अब ये बोतल यहाँ से हट गई, बट वो लाइट मेरे पास 1 घंटे बाद पहुँचेगी। मुझे तो वहीं पर रखी हुई दिखाई देगी, जबकि यहाँ पर बोतल रहेगी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो पास्ट था, ये तो है ही नहीं, बट मुझे प्रेजेंट में तो दिखाई दे रही है। तो पास्ट, प्रेजेंट में मैं पास्ट देख रही हूँ, तो क्या प्रेजेंट पास्ट ऐसे कोई चीज़ है? क्वेश्चन है ना बड़ा वाला। इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट पास्ट जैसी चीज़ें नहीं है। मतलब मैं बोल रही हूँ टाइम मशीन बनेगी, असल में तो बहुत कचरा ही है, बट फिर भी चलो ठीक है, टाइम मशीन बन सकती है, वो मान रहे हैं। बट खेल सारा लाइट का है। लाइट की स्पीड लाइट की वजह से दिखेगा। लाइट अगर होगी यहाँ से पढ़ के यहाँ तक पहुँचेगी तो ये दिखाई देगा, वरना ये दिखाई नहीं देगा। इसका अस्तित्व तब तक ही है, तब तक लाइट है, वरना ये तो दिख ही नहीं रहा ना। बट हाँ, बिना लाइट के भी रहेगा, बट दिखाई नहीं देगा। हम तो देखेंगे तभी बोलेंगे ना है। तो लाइट का खेल लग रहा है, बट असल में हमें नहीं पता क्या है। डार्क मैटर भी है, ब्लैक पूरा। उसका ये है कि अगर उसको समझ लिया तो हमें नेगेटिव एनर्जी मिल जाएगी, और नेगेटिव एनर्जी अगर मिल गई तो हमारे आसपास कई बार्म हॉल कृत्रिम छेद बोलते हैं, पता नहीं क्या बोल सकते हैं, वो क्रिएट होते रहते हैं। मैंने दिखाई देते हैं, छोटे छोटे बहुत बारीक बारीक, आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट से देखे आ सकते हैं। तो वो क्रिएट होंगे, और उनको अगर हमने डार्क एनर्जी को समझ लिया, उस डार्क मैटर को समझ लिया, तो हम डार्क एनर्जी क्रिएट कर पाएंगे। और डार्क एनर्जी क्रिएट हो गई तो हम वार्म होल को लंबे टाइम तक उसको, मतलब वो उत्पन्न होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, तो ख़त्म ना हो इसलिए हम उसको वो एनर्जी देंगे, डार्क एनर्जी, जिससे वो खुले रहे। अगर यहाँ से खोल के हम कोई दूसरी जगह जा रहे हैं तो वो बंद ना हो। अगर बंद हो गया तो फिर हम तो वहीं अटक जाएंगे। तो इसलिए अगर डार्क एनर्जी रही तो वो बंद नहीं होगा, वो बार होल खुला रहेगा, तो हम बाहर चले भी जाएंगे और वापस भी जाएंगे। तो टाइम ट्रेवल और इजी हो जाएगा बिना टाइम मशीन के, बार होल से, अगर हम डार्क मैटर को समझ लिया तो। समझे कैसे? चल रही है रिसर्च चल रही है। चाहो तो तुम भी साइंटिस्ट बन जाओ, कर लो रिसर्च, ठीक है, बाय।